वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ मास्टर सीरीज, जहां पे हम आपके साथ शेयर करते हैं क्लास 9th से 12th तक का मैथ। जो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वो समझ में आएगा डंके की चोट पे, क्योंकि चीजों को मैं चटपटा बना के पेश करता हूँ ताकि चौपट से चौपट बच्चे जो हो उसे भी समझ में आए, या फिर जो क्लास 8, 9, 10 से मेडिकल जेई का प्री प्लानिंग कर रहे होंगे उसे भी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो, जरा भी कहीं दिक्कत नहीं हो। अगर फिर भी कोई परेशानी हो या आपका कोई ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। डेली शाम के 5:30 बजे आपके साथ मिलते हैं मैथ मास्टर सीरीज में। तो आज अगर आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट डे उसका जवाब जरूर मिलेगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यह है क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रेट लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल रेखा। समझ में आएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, है ना। डेली मिलते हैं हम शाम के 5:30 बजे, ठीक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, बकैती बीच में हम करते रहेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लेना है जो इस दो पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, ठीक है ना। तो पहले तो हम एक बार आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में बता देते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस, और हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम कहते हैं ओरिजिन। हम क्वेश्चन नहीं रटेंगे, बिल्कुल नहीं, हम क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसीलिए हम टाइम लगा के एक एक स्टेप को हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये हॉरिजेंटल लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस, जिस जहां पे ये कट करता है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक। ओरिजिन से राइट साइड में इधर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में इधर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है, ठीक। उसी तरह वाई एक्सिस पे ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव वैल्यू होता है और ओरिजिन से नीचे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू निगेटिव होता है। इसकी जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा, हम कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो उससे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ना कि क्वेश्चन रटेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये समझ में आ गया ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट लेना है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। तो आपको एक चीज ये याद रखना है कि एक्स एक्सिस पे जो कोई पॉइंट हो लेंगे ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट शुड बी 0। वाई कोऑर्डिनेट उसका क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो पहला जो कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसको मान लेते हैं हम ए, और इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब कह रहा है ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इस दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, तो मान लो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है। ये आप रख लीजिए, एक्स एक्सिस पे वाई CORDINAT कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये चीज एक याद करना है, इस क्वेश्चन के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट है। दूसरा, उसी तरह अगर वाई एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट लेना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स CORDINAT एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट मानना है तो हम क्या मान सकते हैं? वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट मानेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या मानेंगे? ए मान लेते हैं। अगर हमें कोई पॉइंट लेना हो वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट क्या लेंगे? 0 ए, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ए। उसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट पे अगर हमें कोई पॉइंट लेना हो तो हम क्या मानेंगे? एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट ए 0, है ना। जहां एक्स क्या ए क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, 0 क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। ये दो चीजें आपको रट जाना है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताओ जो कि इस दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम यहीं पे फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, आपको समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया था। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट है ए 0, जो इस दो पॉइंट से बराबर दूरी पे है। एक पॉइंट मान लो ये है, ठीक है, कितना है?
7 6 7 6 और ये क्या है दूसरा पॉइंट क्या है 3 4, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो 3 4। कह रहा है कि अगर हम इसको P कह दे, इसको O कह दे, इसको B कह दे, तो कह रहा है PO और PB बराबर है। इस तरीके से हमें पॉइंट लेना है कि ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाए। तो समझ में आ गया ना। ये डायग्राम हमने आपको समझाने के लिए बनाया था, ये डायग्राम अलग से है। हमने एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट यहाँ पे मान के नहीं दिखाया है, ठीक है ना, हम रेंडमली यहाँ पे पॉइंट ले लिए। ये क्वेश्चन का फिगर है। तो अब ये PO और PB क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो PO बराबर PB क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी पे हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, a-3 कर दें यहाँ पे, a-3 का स्क्वायर प्लस 0-4 का स्क्वायर, 0-4 का स्क्वायर। ये दूरी किसके बराबर है, PO किसके बराबर है, PB के बराबर। PO किसके बराबर है, BO के बराबर है। तो यहां से इसका अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पे a-7 का स्क्वायर प्लस 0-6 का स्क्वायर, 0-6 का स्क्वायर। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, SQUARING, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा, स्क्वायर हट जाएगा दोनों साइड से, स्क्वायर रूट हट जाएगा दोनों साइड से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a-3 का स्क्वायर है, तो a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आप याद कर लेना। a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला होता है जो आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे a के जगह पे a ही है, b के जगह पे 3 है, तो इसका स्क्वायर करते जाएंगे साथ में, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 जा 6a। और यहाँ पे 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -4 गुना -4, तो माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 4 16, तो प्लस 16 इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर रूट हटेगा क्योंकि दोनों साइड हमने स्क्वायर किया है। तो यहाँ a-b का होल स्क्वायर की जगह पे क्या है, a-7 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 2 जा 14a, फिर प्लस 0-6 मतलब -6 ही होगा, -6 का स्क्वायर का मतलब क्या, -6 गुना -6, तो -6 करके बता देता हूँ, -6 गुना -6 गुना करेंगे तो माइनस माइनस साइन प्लस हो जाएगा, 6 के 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36। अब देखो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कट जाएगा, सेम साइन है दोनों का, इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में है, इधर इधर आएगा तो माइनस, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहां से क्या सिंप्लीफाई करना है, ए वाले को एक साइड ले आइए क्योंकि हमें ए का वैल्यू निकालना है, ए हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू देगा। तो इधर -6a है और इधर ए वाला कोई नहीं है, इधर ए वाला कौन है, -14 है, बराबर के राइट साइड में है। इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड में, तो साइन चेंज होगा, माइनस में इधर, तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस 14a इज इक्वल टू, कांस्टेंट टर्म को एक साइड ले जाओ, 9 और 16 9 कितना हो जाएगा 25, इधर जुड़ेगा 25 हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर जाएगा तो वो -25 हो जाएगा। पहले से इधर कौन है 49 और 36, तो 49 जोड़ 36 माइनस 25, 25 क्यों हुआ, 16 9 25 दोनों का सेम साइन है ना, तो जुड़ेगा तो 25 होगा। इसको RHS ले जाएंगे तो साइन प्लस का है LHS में, इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब 49 में 36 जोड़ दीजिए, उसमें से 25 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे रफ में कर दे रहा हूँ, 49 और 36 कितना हुआ, 9 6 15 का 5 हासिल 1 4 3 7 1 8 85 में से 25 घटा दीजिए, 5 5 10 का 0 हासिल 1 8 2 10 1 11 110, सॉरी घटाना है ना, हम जोड़ दिया इसको,
5 में से 5 जाएगा 0 और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6, 60। तो यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे 14a में से 6a घटाओगे, क्योंकि 6a का साइन माइनस का, 14a का प्लस का, तो घटेगा तो कितना बच जाएगा, 14 में से 6 घटाओगे तो 8, 8a बराबर 60। तो यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा, a के साथ 8 गुना में इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा 60/8। कट रहा है क्या, हाँ 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, ये 4 का 4 बचा 2, 2 पे 0, 20, 4 5 20 बराबर 15/2 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा हो जाएगा, a का वैल्यू 15/2 आया, तो 15/2 और 0। यहां पे अगर मानना चाहो तो मान सकते हैं, लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू a0। हमने ये पॉइंट मान लिया एक्स एक्सिस पे, a और 0 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है इस और इस पॉइंट से इक्वल है। ठीक, तो देयरफॉर REQUIRED रिक्वायर्ड पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, a0 है तो a का वैल्यू कितना आया है 15/2, 15/2 और 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ में आ गया ना, एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। एक्स एक्सिस पे अगर हमें कोई पॉइंट मानना हो तो पॉइंट मानना हो तो हम क्या मानेंगे, a0, है ना। उसी तरह y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो y एक्सिस पे अगर हमें कोई पॉइंट मानना हो तो क्या मानेंगे, 0a। 0 पहला वाला जो इस ब्रैकेट में पहला वाला जो टर्म है ना, वो x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, कहीं भी, चाहे यहाँ हो कहीं भी। तो x कोऑर्डिनेट को, पहला वाला x कोऑर्डिनेट को, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है हर जगह। ठीक है ना, जहां भी हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। a - b का होल स्क्वायर का यूज हुआ, जो मैंने लिख दिया। डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए मैं लिख दे रहा हूं, आपको ये नहीं सोचना है कि हमें पहले से नहीं आता था तो हमें अब कैसे आएगा। अरे हम है ना सिखाने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया। तो इस फिगर को हम एक बार मिटाते हैं, और कॉन्सेप्ट को तो आप रट ही जाओ, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं रटना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर रटना है, क्योंकि क्वेश्चन के थ्रू हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, मान लो P और Q, P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो PQ डिस्टेंस जो हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना, जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ हो। PQ क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, DISTANC, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। तो हमें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। यहाँ पे दिया हुआ है कि इस कोऑर्डिनेट जो है, जो अभी हमने फिगर बनाया था, x एक्सिस पे जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे, पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी बराबर है। तो उस दोनों के लिए हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके यहाँ से हमने ये जो अननोन था उसका वैल्यू निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें हमने सॉल्व करने के लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अभी आप याद कर लो, एक छोटा सा डायरी टाइप से बना लो। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, चाहे आप फिजिक्स का कर रहे हैं या मैथ का कर रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट आता है आप उसको नोट करते चलिए, उसी को रिवाइज करते चलिए, है ना। मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे आप। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।